वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में आप सब प्यारे बच्चों का एक बार फिर खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब और आपका ये वीक कैसा गुजरा? क्या आपको पिछली कहानियाँ अच्छी लग रही हैं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें हम लोगों को इंशाअल्लाह। तो आज मैं आपके लिए जो सी कहानी लेकर आई हूँ वो इस बुक में से है, आसान उर्दू। इसमें से मेरी बच्चे भी उर्दू पढ़ते हैं, तो मुझे ना एक कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कहानी का उन्वान है यानी टाइटल है अच्छा लिबास अच्छा शिकारी। What does libas mean? Dress. Very good. अच्छा dress, अच्छा शिकारी. What does शिकारी mean? Hunter, a good hunter. कहानी शुरू करें। एक शहजादे को एक अच्छी पोशाक पहनने का बहुत शौक था। वो जो प्रिंस था उसको ड्रेसअप होने का बहुत शौक था, ठीक है। और वो रोज़ किस्म किस्म के लिबास सिलवाता। जाहिर सी बात है वो शहजादा था, वो लिबास सिलवा भी सकता था। वो रोज़ किस्म किस्म के लिबास सिलवाता और वो उनको पहनता और बहुत प्राउडली फिरता। उसके जो लिबास थे वो कुछ इस तरह के थे, कलरफुल एंड ब्राइट एंड दे हैड गोल्ड एंड सिल्वर इन इट। उसके इस लिबास में सिल्वर भी होता था, गोल्ड भी होता था, कभी कभी तो डायमंड्स भी होते थे। और उसको और क्या शौक था? जो उसका दूसरा शौक था वो था कि वो रोज़ बाहर सैर करने के लिए निकल जाता, रोज़ बाहर शिकार करने के लिए निकल जाता। With his bow and his arrow, he loved to, do this. And जो उसके वालिद साहब थे यानी कि जो बादशाह थे, उनको ये शौक कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आपको पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। तो शहजादा जो था वो अदब से, तमीज़ से, यानी बहुत रिस्पेक्टफुली अपने बाबा जान के पास गया। कहा जी बाबा जान। तो बादशाह जो थे वो बहुत ज़हीन, स्मार्ट, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा तुम शहजादे हो और तुम्हें ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो दूसरों को आसानी से ना मिले। और ये कीमती कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं ये तो पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, ये तो किसी को भी मिल सकते हैं, कोई भी बनवा सकता है। जिसके पास 4 पैसे होंगे वो बनवा लेगा, यानी कि जो कोई भी रिच होगा या जिसके पास भी अवेलेबल होगी ये गुंजाइश के वो कपड़े ख़रीद सके, ये कैपेसिटी के वो कपड़े ख़रीद सके, वो इस तरह के कपड़े बनवा लेगा। तो तुम में और किसी और में क्या फ़र्क है? तो शहजादा चौंका। शहजादा ने कहा बाबा जान ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके वालिद साहब ने कहा वो लिबास जो किसी और के पास ना हो और जो सिर्फ तुम्हारे पास हो वो है नेकी का यानी कि गुड डीड्स करने का, और परहेजगारी का यानी कि पायटी का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम्बल होने का, राइट। और ये हर एक को नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिल नहीं सकता। इसका मतलब है इस लिबास को पहनने के लिए to be kind and good and pious you need to practice। और ये जो तुम जरी कपड़े पहनते हो, मतलब ये जो तुम चमक धमक वाले कपड़े पहनते हो, इतने ब्राइट कलर्स और उस पे गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, रूबीज भी हैं, एमरल्ड्स भी हैं, ये सब पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो नेकी और परहेजगारी का लिबास तुम्हारे पास होगा वो हमेशा नया रहेगा, ये कभी नहीं फटेगा, ये कभी मैला नहीं होगा। तो शहजादे ने खामोशी से सोचा और कहा बाबा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर इसी तरह ये जो तुम हर रोज़ हिरन यानी डियर, बारहसिंग है यानी कि स्वम्प डियर, शेर यानी कि लायन और चीते यानी कि चीता का शिकार तो सब लोग करते हैं। Everybody has this bow and arrow and they go into the jungle और वो रोज शिकार करके आते हैं, right? Everybody can do that। लेकिन तुम्हें ऐसा शिकार करना चाहिए जो दूसरे आसानी से ना कर सकें। तो शहजादा फिर सोच में पड़ गया। शहजादा ने कहा अच्छा बाबा जानी फिर वो किस तरह का शिकार है? तो उसके वालिद ने कहा बट रियाया के दिलों का शिकार। रियाया यानी to win the hearts of your people. You should aim to win the hearts of your people.
اپنی رعایا کے دل جیت لو، یہ وہ شکار ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. The end. So he was a pretty wise father, wasn't he? He did not want his son to just think about clothes and brands. ان کا دل تھا کہ ان کا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یعنی دھیان رکھے اور اپنے سارے کام جو ہیں اس میں ہمبل ہو، اس میں نیک ہو، صالح ہو. ہم سب بھی اپنے بچوں کے لیے یہی چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کے ماما بابا بھی آپ سے اکثر یہی بات کرتے ہوں گے کہ پرائڈ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سمپلسٹی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، رائٹ؟ اس کے بعد سے شہزادے نے چمک دمک والے کپڑے جو ہیں وہ پہننے چھوڑ دیے اور اس نے کہا میں سمپل لائف گزاروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا اور پراؤڈ اور ہاٹی یعنی کہ تکبر نہیں کروں گا. الحمدللہ. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے. ارم بن صفیہ آپ کے لیے لائیں گی بچوں کی دنیا میں ایک اور اچھی ایکسائٹنگ سٹوری انشاءاللہ. السلام علیکم.